अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है कि आप कभी अपने ख़्यालों में किसी दोस्त या किसी अजीज़ के बारे में सोच रहे हों और ठीक उसी वक्त उसकी कॉल या मैसेज आ जाए? तो यकीनन आप इसे एक महज इत्तेफाक समझते होंगे, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि यह महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक हकीकत है। आप उस शख्स को मजबूर कर रहे होते हैं कि वो आपके बारे में सोचे और आप अपनी सोचें उसके जहन में मुंतकिल कर रहे होते हैं। मैं जानता हूं कि आप ये सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि हकीकत में ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और हम जानेंगे कि हकीकत में ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आमतौर पर हमारे दिमाग की काम करने की फ्रिक्वेंसी 14 से लेकर 30 हर्ट्ज़ तक होती है। हम तकरीबन सारा दिन अपने दिमाग को इसी फ्रीक्वेंसी पर चलाते हैं। दिमाग की इस फ्रीक्वेंसी के साथ हम बातचीत करते हैं, काम करते हैं, जज्बात का इजहार करते हैं और ज़रूरी सोच विचार भी करते हैं। दिमाग जब इस फ्रीक्वेंसी पर होता है तो इसे हम बीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इस हालत में जहन से निकलने वाली शुआओं को बीटा वेव्स कहते हैं। जब दिन के किसी हिस्से में हम अपने ख्यालों में खोए हुए होते हैं, कोई बात या कोई वाक़या या कोई फैंटेसी सोच रहे होते हैं, या जब हम नींद की तरफ जा रहे होते हैं और गनूदगी की कैफियत हम पर तारी हो रही होती है, इस वक्त हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी कम होकर 8 से 14 हर्ट्ज़ हो जाती है और दिमाग की इस हालत को हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इस स्टेट में निकलने वाली शुआओं को अल्फ़ा वेव्स कहा जाता है। हल्की नींद की कैफियत को थीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी 4 से लेकर 8 हर्ट्ज़ तक होती है। इस फ्रीक्वेंसी में ख्वाब भी आते हैं। गहरी नींद की सूरत डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड कहलाती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर 4 हर्ट्ज़ होती है और इस फ्रीक्वेंसी में कोई ख्वाब नहीं आता। जब आप लोगों के साथ ये वाक़या पेश आता है कि आप अपने ख्यालों में खोए किसी दोस्त या चाहने वाले के बारे में सोच रहे हों और अचानक उसी वक्त उस दोस्त की कॉल आ जाए या कोई मैसेज आ जाए, ऐसा इसलिए होता है कि इस वक्त आपका जहन अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। इस फ्रीक्वेंसी की शुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो हज़ारों मील दूर भी एक पल में पहुँच जाती हैं और किसी के दिमाग या सोच में भी दाखिल हो सकती हैं। जब आप अपने ख्यालों में गुम किसी के बारे में सोचते हैं तो आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी उसके दिमाग में दाखिल होती है और उसे आपका ख्याल आता है तो वो आपको कॉल या मैसेज करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप गुस्से में किसी के बारे में सोचें और अचानक उसकी कॉल आ जाए, क्योंकि गुस्से की कैफियत में दिमाग बीटा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। आप जानकर हैरान होंगे कि मुराकबा करने वाले भी अपने जहन को अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जाते हैं ताकि वो मुराकबा की दुनिया में दाखिल हो सकें। ये फ्रीक्वेंसी हमें दूसरी दुनिया से रोशनास करवाती है। वो चीज़ें जो ज़ाहिरी आंख से नहीं देखी जा सकती इस स्टेट ऑफ माइंड में देखी जा सकती हैं, यानी अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड से। इल्हाम भी इसी फ्रीक्वेंसी में होता है, छठी हिस्स भी इसी फ्रीक्वेंसी में काम करती है और कशफ भी इसी फ्रीक्वेंसी में ही ज़ाहिर होता है। वजदान भी हमें इसी फ्रीक्वेंसी में मिलता है। रहमानी मदद भी और रूहानी इलाज यानी एनर्जी हीलिंग भी इसी फ्रीक्वेंसी में होती है। रूहानी दुनिया के अजायबात भी इसी स्टेट ऑफ माइंड में देखे जा सकते हैं और नज़र बद भी इसी स्टेट ऑफ माइंड से ही लगती है। किसी को भी इख्तियारी तौर पर नज़र नहीं लगाई जा सकती। ये नज़र भी तब ही लगती है जब कोई इस फ्रीक्वेंसी पर किसी के बारे में सोचे। तो हम अक्सर अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में अपने बच्चों को खामोशी से खेलता देख रहे होते हैं तो हमारी अपनी ही नज़र अपने बच्चों को लग जाती है। अगर हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहना और जीना सीख लें तो हमें इसके बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं, जैसा कि हमें स्ट्रेस नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा और गुस्सा नहीं आएगा। हमारा दिमाग फ़्रेश रहेगा और ज़ाहिर है दिमाग फ़्रेश रहेगा तो जिस्म भी फ़्रेश रहेगा और बीमारियां कम आएंगी। आप रोज़मर्रा के किसी काम में कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको इंसाइट मिलेगी जिससे आप हमेशा सही फ़ैसले करेंगे। लोगों की नीयतें और इरादे एक हद तक आप पर ज़ाहिर होंगे और आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आपकी सिक्स सेंस यानी छठी हिस्स तेज़ होगी और काफ़ी बातें आपको वक्त से पहले ही पता चल जाएंगी। नित नए आइडियाज़ आपके जहन में आएंगे। किसी मसले का हल तलाश करने में मुश्किल नहीं होगी। आप जो काम भी करेंगे आपको ख़ुद पर एतमाद होगा। आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त और ज़र्फ़ बढ़ेगा। छोटी छोटी बातें आपको तंग या डिस्टर्ब नहीं कर सकेंगी। आपका रूहानी दुनिया से और अपने रब से बहुत अच्छा ताल्लुक़ बनेगा और आपको ज़िंदगी और इबादत का असल लुत्फ़ मिलेगा और आप अपने आप को अल्लाह के करीब महसूस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो को ज़रूर पसंद किया होगा। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।
تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔